ये दलाल और माफिया लोग हमारी लड़ाई तो इन्हीं गंदे लोगों से होती है। मेरे साथ हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी। पप्पू जी, आप सांसद हैं यहाँ से, आपको समस्याएं भी पता है और समाधान भी पता है इस इलाके की। क्या लगता है आपको, लोग किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं आज? देखिए, मैं तो डीएनजी की बात करूंगा। जो नया जनरेशन जो आ रहा है वो अपनी लाइफ, अपनी इकोनॉमी, अपनी उन्हें न्याय व्यवस्था मिले, एक अच्छा बेहतर लाइफ मिले। हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के गहरी चिंता है और बच्चे भी अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता है बिहार में। लेकिन जिस तरीके से मुद्दों से भटका दिया जाता है, मैं बार बार कहता हूं कि हमें मक्का है, मखान है, मछली का उत्पादन है, दूध प्रोडक्टिविटी है, फूड प्रोडक्शन है। आप इस पर बात करिए। एक चीनी मिल हमारे देश के पीएम नहीं बचा पाए, एक चीनी मिल। अब जिसको 3 बार जाने के बाद एक चीनी मिल नहीं बचा मोतिहारी का, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे, या किसी से भी। दूसरी चीज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड बगैर पैसे के नहीं बनता। मोटेशन जमाबंदी जाइए तो लोग, ये दलाल और माफिया लोग, हमारी लड़ाई तो इन्हीं गंदे लोगों से होती है। सीमांचल का इलाका है ये, यहाँ पर एमआईएम भी बहुत जोर लगा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, आप समझिए मेरी बात गौर से, कि आप सिर्फ इंसान की बात करिए, जाति की बात मत करिए, धर्म मजहब की बात मत करिए। आप बात करिए इकोनॉमी की, बात करिए लोगों की तरक्की की, बात करिए एक परिवार की बेहतर लाइफ। पिछली बार 5 सीटें उन्होंने जीती थी। भैया, वो भूल एक बार हो जाती है, काट की अंडी एक ही बार चढ़ती है। यहाँ का बेटा, यहाँ का सेवक, एक मजदूर आदमी हम हैं जो हर घर को अपने परिवार की तरह उसकी सेवा करते हैं। जब आप रियल में दिल की गहराइयों से आप अपने सीमांचल, पूर्णिया या कोसी या बिहार के लोगों को अपने दिल की गहराइयों से प्रेम करेंगे माँ की तरह और उसके लिए जिएंगे, फिर वहाँ किसी भी तरह की नफरत की गुंजाइश नहीं बचती। आप 4.5 साल तक गायब रहते हैं, उसके बाद कहाँ रहते हैं आप लोग? ये इतना हेलीकॉप्टर आता है एक बार, आप 20 साल के बाद आप 10,000 की बात आप कर रहे हैं। तो अब हमको तो समझ में नहीं आता कि 20 साल के बाद उतना पैसा जितना इन लोगों के पास है, हम उससे कई करोड़ गुना ज्यादा डेली बांटते हैं। अच्छा, जो वोटिंग है वो शांतिपूर्ण हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं आर्म फोर्सेज जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है। भैया, आप देखिए तो जाके, कोई एजेंट का काम करेंगे। 45, 46, 47 बूथ है बरहारा में, जाके देखिए आर्म फोर्स क्या कर रही है। और बक्सा देखिए कितना तुरंत में, सुबह सुबह ईवीएम खराब हो गया। अच्छा, कल ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर लाल किले के बाद, तुरंत उसके बाद आपने इस्तीफा मांगा अमित शाह जी का, क्यों आप मांग रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, पुलवामा में भी किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं तय की। उसके बाद 3 दर्जन से ज्यादा सैनिक कैंप पर, अन्य जगहों पर हमला हुआ, तब भी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुआ, तब भी किसी ने इस्तीफा नहीं दी। पहलगाम हुआ, तब भी नहीं दिया, झूठ और जुमलाबाजी चलती रही। रूस हमारा साथ छोड़ दिया, पड़ोसी सब साथ छोड़ दिया, म्यांमार हमको सपोर्ट नहीं किया। अब आप हमको बताइए, कल सुबह फरीदाबाद में 3,500 किलो जखीरा मिला, पूरा दिल्ली ही खत्म हो जाती। तो ये पैराशूट से आया, रोड से आया, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? और इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी किसकी है? और जहां लाल किला से पीएम भाषण देते हैं वहां ब्लास्ट हो गया, तो जिम्मेदारी तय होगी ना। हम तो सलाह देंगे प्रधानमंत्री जी से कि भैया अमित भाई को एक चोरी और प्रबंधन करने वाला मंत्रालय दे दीजिए, जहां से माल और चुनाव, अब तो आसाम का चुनाव होगा, आसाम के बाद बंगाल का होगा, बंगाल के बाद तमिलनाडु का होगा, केरल का होगा, यूपी का होगा, फिर देश का होगा। तो इनको एक चुनाव मंत्रालय दे दीजिए। देश सुरक्षित इनसे नहीं रहा। देश सुरक्षित नहीं है अमित शाह जी के। हो गया, अब दिख नहीं रहा है। भर चुनाव बिहार में बैठे रहे, 3 दिन हो आए, पूरा माल लेके कहां से, जाली नोट चोरी करने के लिए 7 प्लेन आया। इन लोगों का इलाज वक्त आने दीजिए, वक्त आने दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। ये थे पप्पू यादव जी, साफ तौर पर कहते हुए कि
पूर्णिया के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को प्रभावित करने की भी कोशिश हो रही है और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट के लिए इस्तीफा भी मांगा। पूर्णिया से रविकांत के साथ मैं राहुल गौतम।